तो दोस्तों गर्ग पटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बैक ओपन कॉलर नेक बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग कर रखी है। ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। बैक साइड के जो आर्मोल होता है वो थोड़ा हम ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए ये हमने 1.25 इंच के करीब ज़्यादा ले रखा है। अब मैं आपको गले का निशान बनाना बताती हूँ। तो देखिए हम इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों पे ही इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब देखिए बैक साइड पे हम इस तरीके का निशान बना देंगे। ये देखिए इस तरह का, जितना हमारा ये बैक साइड ज़्यादा था उतना हमने ये निशान बना के इसमें गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड हैगा, बीच में हमने ये कट लगा दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम गले का निशान लगाएंगे। आगे से हमने देखिए यहाँ से हम चौड़ाई इसकी 3.25 इंच ही लेंगे और जो लंबाई लेंगे इसकी हम 3 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब एक बॉक्सा बना लेंगे इस तरह से लाइन बनाकर। लाइन बनाने के बाद अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये गले की गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। ये हमारा बैक ओपन गला है। तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ हम एक गोलाई और देंगे। तो इसकी जो हम लंबाई रखेंगे तो ये रखेंगे हम 5 इंच की। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह निशान बनाने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे। मैंने इसमें ये इस तरह से डिज़ाइन दिया है। अगर आपको कोई और डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये डिज़ाइन दिया है इसे हम बुकरम में लेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने ये बुकरम पीस लिया है। इसमें हम इसी तरीके का डिज़ाइन डालेंगे। तो ऊपर से पहले हम 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसमें निशान लगाना है और इसी तरह से हमें इसमें गोलाई सी देनी है। तो देखिए इस तरीके का हमें इसमें ये डिजाइन बनाना है। अब देखिए मैं आपको इसमें बीच का गैप दिखाती हूँ। तो ये 1.5 इंच का है। तो देखिए 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे बीच में गैप रखा है। अब हम इसमें आधे से 1.25 इंच के मार्जिन से इसमें ये कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने ये कटिंग कर ली है। अब हम बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर का हिस्सा हमारा भी बंद ही रहेगा। इसे हम बाद में ओपन करेंगे। तो ऊपर का हिस्सा हमारा इसी तरह से बंद रहेगा। अब हम कपड़ा लेंगे। कपड़ा लेने के बाद इसको इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद ये सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए इसमें मैंने ये कटिंग कर दी है। अब हम इसको ऐसे डबल कर देंगे। ऐसे मोड़ के बीच में हम कट लगा देंगे। कट हम ऐसे बिल्कुल बीच में लगाएंगे। इस तरह कट लगाने के बाद अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में अब देखिए यहाँ पे मैंने बीच में कट लगा रखा है। तो इसको बिल्कुल हमें ये बीच में रखना है। लेकिन हमें सिलाई बिल्कुल कट से शुरू नहीं करनी, इसके बिल्कुल दोनों साइडों से करनी है। तो देखिए इधर दोनों साइडों से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब पहले यहाँ से ऐसे पक्का कर लें। पक्का करके हमें यहाँ पे बीच में सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल हमें बुकरम के बराबर में लगानी है। अब देखिए यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे पक्का कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी ये सिलाई लग गई है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाई थी। अब हम बीच में से कट करेंगे। तो यहाँ से हम ये बीच में देखिए इस तरह से कटिंग करके इसमें आधे इंच के मार्जिन से हमें ये पूरे कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब जहाँ भी गोलाई आ रही है इसमें हम कट लगा देंगे। तो ये कट लगा लिया है। अब हम बुकरम को इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे एक लग की सिलाई लगाएंगे। हमें बुकरम के ऊपर, जहाँ हमारी ये बुकरम पट्टी है इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। देखिए ये हम उल्टी साइड कर देंगे। उल्टी साइड रख के हम इस तरह से ये पूरा पलट लेना है। पलटने के बाद इसके ऊपर अब हम कच्ची सिलाई लगाएंगे।
कच्ची सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाद में हम इसे उधेड़ देंगे, यहाँ पे हमारी तुरपाई होएगी। अब देखिए इस तरह से मैंने ये कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से मोड़ लेना है पकड़ के। बिल्कुल हमें ये एक साइड करके इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल एक साइड से इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इसके हम तीरे की सिलाई करेंगे, तो फ्रंट पार्ट ऊपर रख के हम इसकी तीरे की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये मिलाते हुए रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये मुड्ढे की सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो ये कोने से निकल रहे हैं इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें ये तिरछा ऐसे कटिंग करनी है। इससे क्या होएगा कि जब हम कॉलर लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये दोनों कोने इस तरह से काट लेने हैं। अब हम इसको ऐसे बीच में से ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ के बिल्कुल देखिए एक साइड से हमें रखना है। बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए हमें एक साइड से ऐसे रख के इंची टेप से नाप लेना है। अब मैंने देखिए ये पूरे एक साइड ऐसे कर लिया है। अब हम इसे इंची टेप से नापेंगे। तो बिल्कुल हमें इस तरह से रखते हुए नापना है। तो ये हमारा पूरे 7.25 इंच आ रहा है। तो ये डबल में 7.25 इंच आ रहा है। इसे खोलेंगे तो ये हमारा पूरे 15.5 इंच का गला बन के तैयार होएगा। अब मैंने ये डबल में बुकरम ले ली है। तो बुकरम की जो हमने ये देखिए इससे लंबाई ली है वो ली है 8 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है। और इसकी लंबाई लेंगे हम 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। दोनों तरफ इस तरह निशान लगाने के बाद अब एक लाइन सी बना देंगे। अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें गोलाई देनी है। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हम इसे नापेंगे। हमारा 3.25 इंच का कॉलर तैयार आया था। तो देखिए इस तरह हमें रखते हुए इंची टेप को नापना है। और जहाँ पे ये 7.25 इंच आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह के निशान को बढ़ा देंगे और 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये 1-1 इंच पे निशान लगाना है। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कोने पे हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको खोल देंगे। तो देखिए ये हमारा 15.5 इंच की कॉलर बनके तैयार हुई है। अब हम इस तरीके का कपड़ा लेंगे। कपड़े के ऊपर हम इस तरह कॉलर को रखेंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। बुकरम को हमें कपड़े की उल्टी साइड रखना है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसको बुकरम के ऊपर मोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरह से मोड़ना है। और मोड़ने के बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा भी है, इसको भी हम काट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम एक कपड़ा और लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसे हमें सीधी तरफ रखना है। देखिए ये मैंने सीधी तरफ रख लिया है। अब इसके ऊपर हम बुकरम को रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह एक साथ से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई के लिए देखिए यहाँ पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे। ये हमारा बुकरम का कोना आ रहा है। अब यहाँ से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह यहाँ पे सिलाई लाके ख़त्म कर देंगे। ये हमने ऊपर पर साइड इस तरह से सिलाई लगाई है। अब बाकी का नीचे का ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। ऊपर से भी हम ये आधे इंच के मार्जिन से ये पूरे कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब देखिए जहाँ ये गोलाई आ रही है इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें ये कोने निकालते हुए इसके ये पलटना है। अब देखिए मैंने ये अच्छे से पलट दिया है। पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे।
ताकि हमारी ये कॉलर अच्छे से बैठी रहे। तो इस तरह हमें ये नीचे का कपड़ा थोड़ा खींचते हुए कॉलर में कच्ची सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगा ली है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब देखिए जहाँ हमारे ये कॉलर जहाँ पे हमने फोल्ड करा था, तो देखिए यहाँ पे इसके बराबर में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इससे हमें ये कॉलर लगाने में आसानी होएगी। तो देखिए मैंने ये पूरे में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरह से कॉलर को डबल कर लेंगे और डबल करके यहाँ बीच में कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटा सा कट लगा दिया है। अब हम सूट का कपड़ा लेंगे, तो देखिए इसको इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे। सूट के कपड़े को हमें ये उल्टी साइड में रखना है। अब उल्टी साइड में रखते हुए हमें कॉलर को लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमें ये सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो ये तीरे का मार्जिन है, इसे हम बैक साइड रखेंगे। देखिए इसको हम ऐसे बैक साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ना तो हमारा गला खींचना चाहिए नीचे और ना ही कॉलर खींचना चाहिए। बिल्कुल हमें ये इस तरह से मिलाते हुए लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे हम ये बीच में आ गए, तो ये हमारा कट और ये बीच का निशान बिल्कुल ऐसे मिलना चाहिए। अब इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद इसे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब निकालने के बाद एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधी तरफ इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। अब देखिए जो भी हमारा ये मार्जिन आ रहा है, इसको हमें कॉलर के अंदर डालना है। तो देखिए मार्जिन को ऐसे कॉलर के अंदर डालते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें ये कॉलर के ऊपर बिल्कुल किनारे पे लगानी है। तो ये मार्जिन सारा हमारा ये अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह करते हुए हमें ये पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से मार्जिन को अंदर कर दें और फिर इसको ऐसे घुमा दें। तो देखिए ये इस तरह से घुमा दें और घुमाने के बाद ये कॉलर के बिल्कुल किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें ये पूरे कॉलर में ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे लाने के बाद इसे यहाँ पे भी घुमा दें और पक्का कर दें। अब हमारी ये कॉलर लग के तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कॉलर लग गई है। इसमें जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको हम उधेड़ देंगे। देखिए मैंने ये कच्ची सिलाई पूरी उधेड़ दी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके इस तरह से दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कॉलर लग के तैयार हुई है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हैगा। तो फ्रंट पार्ट की हमारी ये इस तरह कॉलर है और ये बैक पार्ट है। अब हम यहाँ नीचे की साइड यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। इधर की साइड, इधर चाहे तो आप हुक भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये डोरी पहले से ही तैयार कर रखी थी। इसमें हम फुनकने लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा काट रखा था। देखिए ये मैंने 3.5 इंच का कपड़ा काट रखा था। तो इसको हम ऐसे तिकोना कर देंगे और इसके ऊपर हम ये डोरी रखते हुए सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम ये दूसरा फुनकना भी तैयार कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े की इसमें हम कटिंग कर देंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। देखिए ये फुनकने लगने में तैयार हो गए हैं। अब हम इसे लगाएंगे। तो हमें कॉलर के बिल्कुल एंड पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉलर पे ही लगाएंगे, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे की तरफ। तो यहाँ पे लगा के इसे हम पक्का कर लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए डोरी लग के भी तैयार हो गई। इसको हम इस तरह से बांध लेंगे। तो ये हमारी पीछे से बैक गला बन के तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरीके का हमारा ये बैक गला बनेगा और यहाँ से हमारा ये फ्रंट गला बन गया। तो हमारा ये बैक ओपन गला बन के तैयार हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।